नमस्कार, केपी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपकी साथी दाक्षी साहू राव और आज हम तुलसी विवाह के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, पूरे देश भर में देव उठने का पर्व एकादशी और साथ ही साथ तुलसी विवाह का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। इस दिन गन्नों का मंडप सजाया जाता है और भगवान शालिग्राम के साथ माता तुलसी का विवाह करवाया जाता है। हर घर में तुलसी माता का जो है विशेष सजावट की जाती है। तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाया जाता है और हमारे यहाँ, हमारे भारत देश में तो कहावत है, मैं तुलसी तेरे आंगन की। जी हाँ, हर घर में तुलसी का पौधा जो है वो पूजनीय होता है और तुलसी का चौरा या तुलसी का एक अलग स्थान, एक अलग पूजनीय स्थान बनाकर रखा जाता है जिसे तुलसी चौरा कहा जाता है। और देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह के दिन इसी तुलसी चौरा में माता तुलसी को दुल्हन की तरह सजाकर उनका विवाह कराया जाता है भगवान शालिग्राम से। ऐसी मान्यता है कि 4 महीने की योग निद्रा के बाद इसी दिन जो है भगवान विष्णु जो है पुनः जागते हैं, 4 महीने के बाद जागते हैं और पृथ्वी का पुनः संचालन करते हैं। और देवउठनी एकादशी तुलसी विवाह के बाद से ही हमारे देश में मांगलिक कार्यों की जो है शुरुआत हो जाती है। हिंदू धर्म के लोग ऐसे मानते हैं कि देवउठनी एकादशी और तुलसी विवाह के बाद वे विवाह के कार्यक्रम संपन्न करवाते हैं। कई तरह के शुभ कार्यक्रम जो है इस दौरान संपन्न कराए जाते हैं। तुलसी के पौधे को लेकर हमारे देश के धार्मिक ग्रंथों में कई तरह की प्राचीन कथाएं हैं। आज उन्हीं में से एक प्राचीन कथा का जिक्र आपके साथ करेंगे, जिसके अनुसार तुलसी का जन्म हुआ था। इस कथा के अनुसार तुलसी का पौधा जो है पूर्व जन्म में एक वृंदा नामक दानव कुल में जन्मी बहुत ही सुंदर राजकुमारी थी, जिसका विवाह राक्षस राज जलंधर के साथ हुआ था। वृंदा जो है पतिव्रता स्त्री थी और एक बार ये हुआ कि जालंधर जो राक्षसों का प्रतिनिधित्व कर रहा था, उसका युद्ध जो है देवताओं के साथ हुआ। तो इस युद्ध के पहले पतिव्रता होने के नाते वृंदा ने संकल्प लिया कि जब तक उसका पति जलंधर जो है युद्ध में विजय हासिल करके महल में लौट नहीं आता, तब तक वे पूजा करेंगी, अनुष्ठान करेंगी। और वृंदा जो है भगवान विष्णु की परम भक्त थी। तो जैसे ही जलंधर युद्ध करने के लिए गए, वृंदा जो है वो पूजा में बैठ गई, अपने अनुष्ठान में बैठ गई। और इसी अनुष्ठान की शक्ति के कारण जो है जलंधर जो है वो देवताओं पर भारी पड़ने लगे। देवता परास्त होने की स्थिति में आ गए। तो इस स्थिति में देवताओं ने मदद की गुहार लगाई और वे दौड़ते दौड़ते भगवान विष्णु के पास गए। उन्होंने कहा कि वृंदा के इस प्रतिव्रता संकल्प के कारण, उसके अनुष्ठान के कारण हम जलंधर को हरा नहीं पा रहे हैं, तो भगवान हमें कोई तोड़ बताइए जिससे हम जलंधर को हरा सके। तो भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। फिर देवताओं ने गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि भगवान आप छल ना करें, लेकिन कोई ऐसा उपाय निकाले जिससे हम जलंधर को परास्त कर सकें। तो भगवान देवताओं के निवेदन पे वृंदा के महल पहुंचे और उन्होंने जलंधर का रूप धारण कर लिया। तो जलंधर को, भगवान विष्णु के रूप में जलंधर को अपने सामने देखकर वृंदा जो है वो पूजा से उठ गई और उसी के साथ उसका संकल्प भी समाप्त हो गया। और पूजा से जैसे ही वृंदा उठी, अनुष्ठान से उठी, तो उसी दरमियान जो है देवताओं ने जलंधर का वध कर दिया और उसका सिर जो है वो वृंदा के महल में आ गिरा। वृंदा ने जैसे ही जलंधर का सिर अपने सामने देखा, तभी भगवान विष्णु अपने मूल रूप में वापस आ गए। और इस स्थिति को देखकर वृंदा ने सारी बात समझ गई और वो जो है वो दुख में रोने लगी, भगवान के प्रति आक्रोशित हो गई और इतना ज़्यादा दुखी हो गई कि उसने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया और कहा कि आप अभी पत्थर के रूप में हो जाओ। भगवान विष्णु के जैसे ही पत्थर के रूप में श्राप का पता चला तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया और देवताओं जो है वो दौड़ते दौड़ते वृंदा के पास पहुँचे। उन्होंने वृंदा से क्षमा की, प्रार्थना की। उन्होंने बताया कि देवताओं की क्षमा याचना के बाद वृंदा ने भगवान विष्णु को दिया हुआ अपना श्राप वापस लिया। तो उस समय भगवान विष्णु जो है उन्होंने वृंदा को वरदान दिया कि तुम्हारी जो पूजा है वो मेरे साथ ही होगी। और अपने पति के मौत के बाद वृंदा दुखी हो गई थी और अपने पति के जलंधर के सिर के साथ ही वो सती हो गई, जिसके बाद उसके राख से जो है एक पौधे का जन्म हुआ जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। और उन्होंने तुलसी को ये वरदान दिया कि आने वाले युग में जो मेरा शालिग्राम रूप है, जो पत्थर का मेरा रूप है, उसके साथ तुलसी का विवाह करवाया जाएगा और मेरे किसी भी अनुष्ठान, किसी भी पूजा में मैं भोग तब तक स्वीकार नहीं करूंगा जब तक तुलसी का जो पत्ता है वो उसमें शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरह भगवान शालिग्राम
और तुलसी माता का विवाह संपन्न हुआ। और तब से भगवान विष्णु के किसी भी पूजन आयोजन अनुष्ठान में सबसे पहला जो भोग है वो तुलसी का लगाया जाता है, तभी भगवान विष्णु जो है वो भोग को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह आपने देवउठनी एकादशी, प्रबोधिनी एकादशी और तुलसी विवाह की जो प्राचीन कथा है वो जानी। आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। न्यू वीडियोस के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें केपी न्यूज़ को और बेल आइकन को दबाएं।